मिडिल ईस्ट में इस वक्त बारूद गिर रहा है, तबाही और विनाश अपने चरम पर है। लेकिन अचानक उसी बीच भारत का विरोध करने वाले चीन को दिल्ली की याद आ जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक भारत से बहुत बड़ी मदद की मांग भी की जाती है और अपील भी की जाती है। यानी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चीन को पहली बार भारत से मदद मांगनी पड़ी? पहली एंट्री दे दी है, चीन कूद पड़ा है और अब चीन के वजीर खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर आकर अरब को खुली दावत दे दी है कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे बड़ी और हैरान कुन खबर सामने आ रही है कि CNN का एक सहाफी इसने ये खबर दी है आज दिन के अंदर। जो हमारे दोस्त से इंफॉर्मेशन हमने लेने की कोशिश की कि आया CNN का ये जो रिपोर्टर कह रहा है इस खबर के अंदर कोई सदाकत है भी है या नहीं है, तो इस हवाले से वहां से भी कुछ जवाब आया है। उसके पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसने हलचल मचा दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग ने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर अपना नरम रुख दिखाया है। बीजिंग में आयोजित 14th नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सत्र के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांग ने ये कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को खतरे या फिर विरोध की तरह नहीं बल्कि एक मौके और साझेदार की तरह देखना चाहिए। वांग के मुताबिक भारत और चीन केवल पड़ोसी देश नहीं है बल्कि दोनों ग्लोबल साउथ के एक बहुत अहम सदस्य भी है और दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और व्यापक साझा हित भी मौजूद है। चीन की तरफ से ये बयान बता दें कि एक ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर रणनीतिक समीकरण इस वक्त तेजी से बदल रहे हैं। तो इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है? हमें एक तो एक हमसाया, छोटा हमसाया, जो बड़ा हमसाया है अवामी जमहूरियत चीन, उन्होंने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान का जो एक से लेकर दूसरी तीसरी, दिस इज अ शॉक। इट्स बात करें ना, हफ्ता बहुत भारी रहा। वो कहते हैं वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, इन जियो पॉलिटिक्स इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्यों मैं कह रहा हूं लॉन्ग टाइम? एक हैट्रिक किया और सबसे बड़ी जो कहते हैं कारी जरब लगाई। वांग ने साफ तौर पर यह कहा कि भारत और चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। खासकर ब्रिक्स संगठन को लेकर चीन ने भारत से सहयोग की यहां पर उम्मीद जताई है। दरअसल बता दें कि इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और अगले साल ये अध्यक्षता, ये जिम्मेदारी चीन संभालेगा। ऐसे में चीन ये चाहता है कि दोनों देश यानी कि भारत और चाइना मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करें। वांग ने यह भी कहा कि अगर भारत और चीन सहयोग करते हैं तो ये पूरे एशिया के विकास और इतना ही नहीं, ये पुनरुत्थान के लिए फायदेमंद होगा। अब आप समझ, जो अब हमारा पहले एक दुश्मन है, अब इस जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिल के इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। मैं आपको बताऊं, रीजनल कनेक्टिविटी जी, चाइनीज बड़े संभल के काम करते हैं। वो एक गुज़िश्ता इतने सालों से समझा रहे हैं कि आप एक तरफ के हो जाओ। ठीक है, हम अमेरिका के साथ 1950 से चले आ रहे हैं, हम दोनों जो है उनको साथ लेके चलेंगे। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया यारी करने देगा हमें? जब दूसरी सौकन वहां आ गई तो पहली बारी तो कहेगा वाह निकालो उसको घर से। एक और चीज भी है सर, हम पता क्या कह रहे हैं, हम दोनों को राजी रख सकते हैं, अमेरिका को भी और चाइना को भी। अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर चाइनीज कंपनीज नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती हैं। क्या हम कितने सालों से कह रहे हैं कि ये हम समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है। हाँ जी, क्या चाइनीज को ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती। क्या ये पोर्ट जो है चाइनीज ने नहीं बना के दी? क्या मुझे बताइए 12 साल का गवादर का पूरा प्रोजेक्ट अपने चाइनीज का तबाह कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ अपने बिजली तक जो उन्होंने प्लांट लगाया था वो भी नहीं आने दिया। इस तरह डिले के यही वजह है कि आज की मैं अखबार ये पढ़ रहा था,
जिसमें उन्होंने कहा है कि सीपैक डेट रिलीफ नो फ्री है कि आप हैरान होंगे कि एक दूसरे अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे हाथ में, इंडिया, चाइना और रशिया। सर अब आप हैरान होंगे कि चाइना के साथ जो गुज़श्ता दिनों जॉइंट कम्युनिके आपने पढ़ा होगा कि चाइना ने पहली दफ़ा बहुत ज़ोर दे के पाकिस्तान को कहा है कि भाई आप ध्यान रखें, अपने यहाँ टेररिज्म पे कंट्रोल करें, और वो खुद विक्टिम बन जाता है कि हमारा सी पैक इस वजह से रुका हुआ है। और अगर देखा जाए तो अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, चाइना की तरफ, कि सी पैक वर्चुअली आपका स्टैंड स्टिल पे है, हॉल्ट पे है जी। इसको हैंड ब्रेक लग चुकी है और मुझे नहीं ये ब्रेक खुलती नजर आती, क्योंकि इस वो कैसे देखते हैं? These are some important, point of views. ये कुछ important point of views हैं which must be understood. दोस्तों जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब एशिया की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे को खुले मन से दोस्त कहें? हाल ही में चीन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के विदेश मंत्री ने कुछ ऐसा ही संकेत दिया। उन्होंने कहा कि भारत को चीन दुश्मन नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण साझेदार और दोस्त के रूप में देखता है। उनके अनुसार भारत और चीन दोनों ही ग्लोबल साउथ के बड़े और प्रभावशाली देश हैं, इसलिए अगर दोनों मिलकर आगे बढ़ें तो दुनिया की दिशा पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यह सिर्फ कूटनीतिक बयान है या वास्तव में रिश्तों में बदलाव का संकेत? इतिहास गवाह है कि भारत चीन संबंध कई बार उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, इसलिए लोगों के मन में भरोसे को लेकर सवाल होना स्वाभाविक है। दूसरी ओर पाकिस्तान में इस बयान को लेकर अलग ही चर्चा चल रही है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की नजदीकी लंबे समय से दुनिया के सामने रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बदलते वैश्विक हालात में चीन भारत के साथ संतुलन बनाना चाहता है, जबकि कुछ लोग इसे रणनीतिक बयान मानते हैं। असली सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में एशिया की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और क्या भारत चीन संबंध सच में नई दिशा ले सकते हैं? आने वाले समय में इसके संकेत जरूर मिलेंगे। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह बयान भविष्य की नई शुरुआत हो सकता है या सिर्फ राजनीति का एक नया मोड़ है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।